नमस्कार दोस्तों। इंडियन रेलवे की तरफ से एनसीआर आरआरसी के अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। यहाँ पे टोटल 1697 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, कैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक, क्या फीस रहने वाली, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 16 सितंबर से है। उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक। यानी कि टोटल आपके पास एक महीने का समय मिल रहा है, ठीक। और पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 15 दिसंबर और 15 अक्टूबर है, ठीक। यहाँ पे एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो यहाँ पे अभी जो मंथ है वो बोला जा रहा है दिसंबर और जनवरी के महीने में ये कराया जा सकता है, ठीक। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पे जनरल ओबीसी डब्ल्यू के लिए 100 रुपये है, वहीं एस सी एस टी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है, ठीक। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। देखिए, एज 15/10/2024 यानी कि 15/10 यानी कि 15 तारीख अक्टूबर के महीने में 2024 के अकॉर्डिंग आपकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम 15 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर होनी चाहिए, ठीक। आपको एक्स्ट्रा एज एंड रिलैक्सेशन में मिलेगा एज पर एज रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं 1697 पोस्ट टोटल आई हुई हैं, ठीक है। जो बाकी पोस्ट हैं 364 वो अलग पोस्ट हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है क्लास 10th हाई स्कूल विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एंड आईटीआई, ठीक। या तो आईटीआई हो या एनसी पीटी का सर्टिफिकेट हो रिलेटेड ट्रेड में। यानी कि जो पोस्ट है, जैसे रिलेटेड ट्रेड क्या होता है, जैसे कि फिल्टर हो गया, मैकेनिक हो गया, इस तरह के ट्रेड फील्ड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या आईटीआई आपके पास होना चाहिए, ठीक। नाउ अगर बात करें अलग से, ठीक, यहाँ पे बात करें आरआरसी प्रयागराज एक्ट अप्रेंटिस प्रोग्राम के बारे में, जो प्रयागराज डिवीजन का है, जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं 364 टोटल पोस्ट हैं। चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है वो टेक फिटर की है, यहाँ पे 335 पोस्ट है। यहाँ पे ट्रेड नेम क्या है, टेक कारपेंटर की। यहाँ टोटल पोस्ट है 11 पोस्ट, ठीक। नाउ टेक बिल्डर के पोस्ट यहाँ पे 13 है। उसके बाद आती है टेक पेंटर की पोस्ट, यहाँ पे 5 पोस्ट है, ठीक। यानी कि टोटल 4 यहाँ पे पोस्ट हैं, ठीक। नाउ उसके बाद यहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की 339 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे टेक फिटर की यहाँ पे 256 हैं, कारपेंटर की 5 हैं, बिल्डर की 9 है, गनर की 8 है यहाँ पे, ठीक। अमेश्वर की वो यहाँ पे पोस्ट है 47 है। टेक मैकेनिस्ट की है 15 पोस्ट है। पेंटर की 7 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, झांसी की बात करें, ठीक, झांसी डिवीजन की बात करें, टोटल है 497 पोस्ट है यहाँ पे फिटर है और मैकेनिक है, कारपेंटर है, वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन है, पेंटर है, ठीक। बैग स्मिथ है, ट्यूनर है, ठीक। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट है। यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे 497 पोस्ट आई हुई हैं, ठीक। नाउ उसके बाद अगर हम वर्कशॉप की बात करें झांसी के अंदर तो वहाँ पे क्या है, टोटल पोस्ट हैं 183 पोस्ट यहाँ पे आए हैं, ठीक। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफी है, मैकेनिक है, पेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, ठीक। और वेल्डर है, टीएम है, फिटर है, ठीक। टोटल पोस्ट हैं 183 पोस्ट, ठीक। अगर वहीं बात करें आगरा डिवीजन की पोस्ट टोटल बात करें, सेम जो वैकेंसी है, जैसे कि ट्रेड जो सेम है, बट यहाँ पे जो पोस्ट है वो कितनी है, 296 पोस्ट हैं, ठीक। अगर वहीं आगे बात करें यहाँ पे, ठीक, अभी कि यहाँ पे जो अगर बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पे हेल्थ के लिए भी है, यहाँ पे मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर के लिए भी है, मैकेनिक कम ऑपरेटर के लिए भी है, यहाँ पे वायरमैन की है, यहाँ प्लम्बर की है, ठीक। स्टेनोग्राफर की भी है, इंग्लिश में भी, ठीक। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सिस्टम मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिशियन है, ठीक। कारपेंटर है, पेंटर है, ठीक। इन सब की यहाँ पे पोस्ट है, ठीक। ना इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो डिटेल्स, जैसे कि आपके पास एजुकेशन कहाँ से किया, आईटीआई या आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, ठीक। उसके बाद आपके पास आईडी होनी चाहिए और फोटो स्कैन होना चाहिए। जो फोटो स्कैन होगा वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद सबसे पहले आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। एक बार यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, ठीक। और यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन जाएंगे तो यहाँ पे आप ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक। नाउ यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया था तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं, ठीक। एज क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे अगर आगे उसकी नोटिफिकेशन की बात करी जाए, यहाँ मल्टीपल ट्रेड की मैंने बात की, क्वालिफिकेशन की बात की मैंने कि एनसीवीटी या एससीवीटी का जो सर्टिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होना चाहिए, ठीक। स्टैम्प या साइन वाइन उनके अंडर होना चाहिए, कहीं आप प्राइवेट से ना किए हो, बट जो हो गवर्नमेंट के अंडर हो, ठीक। नाउ
अगर आगे बात करें तो मैं फ़ीस की बात कर चुका हूँ कि 100 रुपये लगेगा जनरल ओबीसी का, बाकी किसी का फ़ीस चार्ज नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे ओवरऑल मैक्सिमम डिसेबिलिटी यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ओवरऑल यहाँ पे दे रखा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी ट्रेड के, अगर आपने वर्कशॉप किया सर्टिफिकेशन है किसी में, ठीक, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक, तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, ठीक। और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे SC ST OBC के लिए भी यहाँ पे वैलिड है, वो भी स्कैन होना चाहिए, ठीक। EW है तभी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और अगर ITI है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए किस जो ट्रेड में है, ठीक। और या तो सर्टिफिकेट है NCBT का या SCBT का तो उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फोटो साइन आपके पास स्कैन होनी चाहिए, ठीक। और फोटो लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, ठीक। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कितनी कितनी पोस्ट डिपार्टमेंट के वाइज, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, और झांसी जंक्शन की बात की जाए या और वर्कशॉप झांसी की बात की जाए और आगरा डिवीजन की बात की जाए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कितनी यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं, ठीक। नाउ अब यहाँ पे जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए, ठीक, तो उसका अगर है तो यहाँ पे ओवरऑल डिटेल देख सकते हैं, ठीक। इसको फिल कर सकते हैं, इसी को अपलोड करना होगा आपको। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट की बात की तो ये देखिए फॉर्मेट है, आप उसको डाउनलोड करके इसको फिल करके अपलोड करना है आपको, ठीक। डिक्लेरेशन, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे उसको पूरा भर के साइन ऑन करके अपना नाम लिख के प्लेस डेट लिख के इसको अपलोड करना होगा जब आप जब यहाँ पे फॉर्म आप फिल करेंगे। उसके बाद ये फॉर्म ओवरऑल जो अगर डिसेबिलिटी है, ठीक, तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे है, ठीक। इसको फिल करके यहाँ पे सबमिट करना, फोटो लगा के क्या प्रॉब्लम है आपके, ठीक, आंखों में दिक्कत है किस में दिक्कत है वो आपको यहाँ पे लगा के फिल करना होगा, ठीक। ओवरऑल उसके बाद आ जाता है कि आपके पास जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जैसे कि सिग्नेचर जो मेडिकल अथॉरिटी है, ठीक, उनके साथ उनका सिग्नेचर होना, उनका स्टैंप होना चाहिए। ओवरऑल इसको आप फिल करके तो भरा उनसे भरा के और गवर्नमेंट जो रिलेटेड है उनसे भरा के आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनका नाम लगेगा, पूरा अथॉरिटी उथॉरिटी सब कुछ लिखा जाएगा, उनका स्टैंप लगेगा गवर्नमेंट का, ठीक। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ओवरऑल, ठीक। उसके बाद आता है कि जो ट्रेनिंग का है, ठीक, जो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, ठीक, ओवरऑल इसको भी यहाँ पे किया जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड और फिजिकल फिटनेस फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन नॉर्थ सेंटर रेलवे, ठीक। ओवरऑल इस फॉर्म को फिल करना भी होगा। यहाँ पे साइन ऑन चलेगा, जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनका साइन होगा, नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और डिजाइन होगा, ठीक। नेम और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो नाम वो होगा यहाँ पे, पूरे ओवरऑल सर्टिफिकेट साइन ऑन यहाँ पे लगेगी, ठीक। अब बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करने। फॉर्म को फिल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो उनका पोर्टल है नॉर्थ रेलवे का, तो ये ओपन होकर आ जाएगा, ठीक। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक। आपने ऑलरेडी अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको खाली कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और इसको ऐड करके यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अपना बाकी डिटेल्स अपनी फिल कर सकते हैं, ठीक। अगर आप पहली बार हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल डिटेल्स जैसे कि यहाँ पे जो कहाँ से बिलोंग करते हैं तो ओवरऑल डाल सकते हैं, स्टेट उत्तर प्रदेश कहाँ से भी कहाँ जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। हम कैंडिडेट नेम, डिवीजन कौन सा, कम्युनिटी कौन सा, रिलीजन कौन है, क्या है, सर्विस मैन है, डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसको ऐड करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और आप रजिस्ट्रेशन नाम पे करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद, ठीक, आपको एक वहाँ पे कोड पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक, या कोड मिल जाएगा, ठीक। उसको आप जैसे ही फिल करेंगे, फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, ठीक। रजिस्ट्रेशन आईडी करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद मैंने अभी बताया था कि आपको लॉगिन करने के बाद आपको पूरी डिटेल फिल करनी होगी, ठीक। जैसे कि आपको बस जैसे ही वो मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल पे आ जाएगा, पासवर्ड मेल पे आ जाएगा। उसको फिल करने के बाद इसको यहाँ डालने के बाद ऐड करने के बाद लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आप अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं, अपने बेसिक डिटेल अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कास्ट बिलोंग ओबीसी जनरल से हैं, ठीक, अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो आप उसको अपलोड करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक। अपने जो डिक्लेरेशन है वो अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक। बहुत जो लोग इसमें इंटरेस्ट हैं, जो रेलवे में जाना चाहते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर दें। बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक। जंक्शन वाइज भी आई हुई हैं, एरिया वाइज, डिवीजन वाइज भी यहाँ पे आई हुई हैं। जो ITI किए हैं उनके लिए तो बहुत भी अच्छी खुशखबरी है, ठीक। वो इसको फुल कर दें। थैंक यू एवरीवन।